लॉकडाउन के दौर में आज जिस केस को बहस करने के लिए घर पे ही हम तैयार बैठे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो केस डेंसो इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद के वर्कर्स का केस है। 2005 में कई मजदूरों को, वर्कर्स को एमएस डेंसो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो काम कर रहे थे उनको बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई श्रम कानून का पालन किए निकाल दिया गया था। और 15 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद लेबर ट्रिब्यूनल से उनके पक्ष में अवार्ड होता है, जिसको कंपनी की ओर से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और वर्कर्स की ओर से हम उस अवार्ड को डिफेंड कर रहे हैं। आज जब हम इस केस को बहस करने के लिए तैयार बैठे थे, अखबार में ये खबर है जो आपने शुरू में देखा। अखबार की खबर है कि कोरोना बीमारी और लॉकडाउन के चलते श्रम अधिनियम में मिली छूट, श्रम अधिनियमों को उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए लागू करने से छूट दे दी गई है। समझने की बात है कि लॉकडाउन के इस दौर में पहले जब बगैर कोई इंतज़ाम किए लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती है, मजदूरों को वापस उनके घर लाने का कोई इंतज़ाम महीनों तक नहीं किया जाता है। भूख प्यास से लड़ते हुए मजदूर अपनी जीविका खोकर अपनी ज़िंदगी के सवाल के जद्दोजहद में लगे थे। एक तरफ कोरोना बीमारी को बाहर से बाई एयर लाया गया देश में, हमारे देश में। अगर उसी समय इसकी प्रॉपर चेकिंग वगैरह करके जो लोग बाहर से आए थे उनका सही से जांच करके किया जाता तो शायद ये स्थिति हमारे देश में लॉकडाउन तक नहीं पहुंचती। सरकार ने वो नहीं किया। आज भी बड़े लोगों को विदेशों से लाने की, सरकारी खर्चे पर विदेशों से लाने की तैयारी चल रही है। एक तरफ लॉकडाउन में सारे कोर्ट अदालत को लगभग बंद कर दिया गया है, पुलिस राज कायम हो गया है, घर से बाहर निकलना बंद है, सरकारी कर्मचारियों का डीए रोका जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम जब दुनिया में सबसे कम कच्चे तेल के दाम चल रहे हैं, उस समय भी आज ही के अखबार में खबर है कि सरकार ने टैक्स बढ़ाया है। दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों का फायदा जनता को देने की बजाय सरकार उसमें फायदा उठा रही है। उसी तरीके से शराब की दुकानों को खोलकर भीड़ मचाया गया रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पर। जनता से तरह तरह से पैसा कोरोना महामारी के नाम पर सरकार मांग रही है या ले रही है। उसके साथ गरीब लोग, मजदूर लोग जो अपनी जीविका के लिए अपने घरों से बाहर रह रहे थे, उनको वापस लाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। और जब भुखमरी के कगार पर पहुंचे लोग सड़कों पर उतरकर पैदल अपने गंतव्य की ओर जाने लगे, जिसमें रास्ते में ही कई लोगों की मौत हुई, तो सरकार ने ट्रेनें चलाने का वादा किया और उस पर भी मजदूरों से किराया वसूल किया जा रहा है। ये झूठ तो अब सरकार का सबके सामने आ गया है। सरकार कह रही है कि 85% रेलवे बियर कर रहा है किराया, जो गलत है। जितने मजदूर आए हैं, कल इलाहाबाद में भी 4 ट्रेनें आई हैं, उनके मजदूरों के इंटरव्यूज़ में आया है कि सब ने, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 800 रुपये किराया के बतौर दिया है और टिकट की भी लोगों ने फोटो दिया। सरकार किस तरीके से झूठ पे चल रही है और कोरोना महामारी को किस तरीके से गरीब जनता, मेहनतकश जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देखने की बात है। आज की ये जो खबर है, एक तरफ 68,000 करोड़ जो बट्टे खाते पे डाल दिया गया, भगोड़े जो उद्योगपति थे उनका, दूसरी तरफ जनता के प्रति कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। उनसे उनके घर जाने का किराया तक वसूला जा रहा है।
विदेशों में रहने वालों को फ्री में लाया जा रहा है, तो मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में तरह तरह की बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। इसी तरीके से 3 दिन से मजदूर मध्य प्रदेश के झाबुआ बॉर्डर पर गुजरात से आकर अपनी बसों को बुक करके किराया पर जो आ रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक दिया है। और वो एकदम वीरान सी हाईवे पर, जहां कोई बिल्डिंग नहीं है, पेड़ों के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं 3 दिन से, और सरकार इस पर भी कोई फैसला नहीं कर रही है। ये फैसला कि 3 साल तक कोई भी लेबर कानून मालिक के ऊपर लागू नहीं होगा। हालांकि इस खबर में इस तरीके से बातें कही गई हैं कि जैसे कुछ मामलों में ये लागू नहीं होगा छूट, जैसे इसमें इन्होंने कहा कि जो श्रमिकों के हितकारी कानून है वो सब लागू रहेंगे, उससे छूट नहीं है। लेकिन इसमें असल बात यह है कि लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को किसी भी औद्योगिक इकाई के अंदर प्रवेश रोक दिया गया है, किसी भी तरीके का इंस्पेक्शन रोक दिया गया है। हम जानते हैं कि जब ये सब चीजें होती थी तब भी किसी भी फैक्ट्री में पूर्णतः लेबर कानूनों का पालन नहीं हो रहा था। जब सरकार ने लेबर कानूनों पर रिलैक्सेशन दे दिया तो अब ये कहना एक तरीके से झूठ और जनता के साथ, मजदूर जनता के साथ फरेब है कि वो कह रहे हैं कि आपके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे वेजेज वगैरह के, लेकिन कोई इन्फोर्समेंट ऑफिसर नहीं जाएगा इन्फोर्स कराने के लिए। यानी आपके सारे अधिकार अब एम्प्लॉयर की मर्जी पर रहेंगे। जिस तरीके से कोरोना महामारी एक तरफ गरीब जनता को ही टारगेट कर रही है, दूसरी तरफ सरकार भी कोरोना के नाम पर सारे जनवादी अधिकारों को खत्म कर रही है। कठोर से कठोर काले कानूनों को, क्रिमिनल कानूनों को लाया जा रहा है और जनता से तरह तरह से वसूली की जा रही है। जनता के सारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। एक तरह से जो सरकार पहले से श्रमिक कानूनों को संशोधित करना चाहती थी, लेकिन श्रमिक संगठनों के आंदोलनों के दबाव में उसको एक झटके में नहीं कर पा रही थी, उसको कोरोना वायरस के मद्देनजर इस महामारी के दौर में मजदूरों के सारे अधिकारों को छीन करके मालिकों के रहमो करम पर छोड़ दे रहे हैं। साथ ही साथ जो इस विकट संकट की स्थिति में भी उद्योग चलाना सरकार की प्राथमिकता में है, और उसके पीछे सरकार ये ढकोसला कर रही है कि जैसे वो किसी को जीविका सुरक्षित करना चाहती है, लेकिन इसके पीछे भी मालिकों के मुनाफा सुनिश्चित करने की ही मुख्य कोशिश सरकार की है। और इसके लिए सरकार ने जिन उद्योगों को खोला भी है, वहां पर काम के घंटे बढ़ाए जाने के लिए एम्प्लॉयर्स को राइट दे दिया है कि वो चाहे तो काम के घंटे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति सरकार ने खुद क्रिएट किया है अपने ही देश की जनता के प्रति, और इस देश की जो मेहनतकश जनता है उसको इस बात को जितनी जल्दी वो समझ जाए कि कोरोना वायरस तो जो महामारी है वो है ही, सरकार भी उससे बड़े संकट मेहनतकश वर्ग के ऊपर थोप रही है, उतना ही उनके लिए अच्छा है। धन्यवाद।